हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट गाइड ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 3 सिंपल स्टेप्स के बारे में जिसके थ्रू आपकी फिजिक्स चाहे कितनी ही ख़राब क्यों ना हो, आपको कितना ही फिजिक्स से डर क्यों ना लगता हो, इन स्टेप्स को फॉलो करके आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये गारंटी देता हूँ कि 140 प्लस मार्क्स तो आप इजीली स्कोर कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है, अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए कि फिजिक्स डिफ़िकल्ट है। अगर आप ये सोचेंगे फिजिक्स डिफ़िकल्ट है, आपको समझ कभी नहीं आएगी, तो ये हकीकत है कि आपको फिजिक्स कभी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे सीखना पड़ता है। इसे कोई याद करने का कोई फंडा नहीं होता है कि आप फिजिक्स को याद करके कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे आप ऐसा। 3 स्टेप्स शेयर करूंगा आपके साथ। अगर आप इसे वीडियो को पूरा देखेंगे आपको समझ आ जाएगा और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। पहली चीज़ ये है कि आपको फिजिक्स के अंदर क्या करना है, आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को कलेक्ट करना है। हर चैप्टर में आपको 100 मिनिमम सॉल्व्ड एग्जाम्पल लेने हैं। ये सारे के सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स डिफरेंट होने चाहिए, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। इन सॉल्व्ड एग्जाम्पल में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इन सॉल्व्ड एग्जाम्पल में आपका इंक्लूड हो सकता है प्रीवियस क्वेश्चंस, यहाँ पर दे रखा है, मैंने आपको लिख दिया है ऑलरेडी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। नीट के प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे, जेईई मेंस के प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे, और एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस होंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, साथ ही एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो कि सबसे लास्ट में है। आपको ऑर्डर भी यही फॉलो करना है। सबसे पहले आपको नीट की पीवाईक्यू करने हैं, उसके बाद जेईई मेंस की पीवाईक्यू करने हैं, और एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड देन एक्सरसाइज। एक चीज़ ध्यान रखना, जितने भी नीट के पीवाईक्यू हैं पर चैप्टर आपको 100 या फिर 140 या फिर 150, इवन किसी किसी चैप्टर में आपको 100 से भी कम क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सारे के सारे क्वेश्चन आपको नहीं मार्क करना। आपको सिर्फ उन क्वेश्चंस को मार्क करना है जो कि डिफरेंट हैं। लाइक कई बार क्या होता है कि नीट के पीवाईक्यूज जब आप एक चैप्टर के उठाने बैठेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे कि तो रिपीट हो रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, तो आपको उसे मार्क नहीं करना है। आपको 100 डिफरेंट क्वेश्चन मार्क करने हैं और उन क्वेश्चंस को आपको बार बार करना है। फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। सॉल्व्ड एग्जाम्पल लेने का रीज़न क्या है, देखिए पहले तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब आप सॉल्व्ड एग्जाम्पल के थ्रू जाएंगे तो क्या होगा, आपके पास डिटेल सोल्यूशन होगा ऑलरेडी। तो आप जब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बिना सोल्यूशन देखे, अगर आपसे सॉल्व होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप उसके पास उसका सोल्यूशन देख सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। फिर आपको उस सोल्यूशन को अच्छे से ध्यान रखना है, उसके स्टेप्स को आपको याद रखना है, उसके स्टेप्स को आप मेमोराइज कर लीजिए कि आपने क्या किया है। पहले आपने क्वेश्चंस को रीड किया है, उसके बाद उस क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है उनको आपने राइट डाउन किया है। उसके बाद में उन वैल्यूज़ को रेट करके जो कि रिलेशन आता है उस रिलेशन को आपने पुट किया है और आपने आंसर निकाला है। ये स्टेप्स बेसिक स्टेप्स हैं जो कि हर क्वेश्चन में वेरी करेंगे। हर क्वेश्चन का फॉर्मूला डिफरेंट होगा, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक डिफरेंट होगी, हर क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट होगा। तो इस तरह से आपको 100 क्वेश्चन अगर आप हर चैप्टर के देख लेते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस, तो उन 100 क्वेश्चंस के टाइप के ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और आएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने जेईई मेंस यहाँ पर इंक्लूड क्यों किया है। आपको बताया कि एनटीए ही कॉमन एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, नीट और जेईई मेंस का। तो अगर आप जेईई मेंस का करके जाएंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस जेईई मेंस के नीट में रिपीट होते हैं। बहुत सारे नीट के क्वेश्चन जेईई मेंस में और जेईई मेंस के क्वेश्चन नीट में रिपीट होते हैं, जिसकी वजह से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको 360 डिग्री प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आता है कि आपका ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, आपने प्रैक्टिस कर रखी है, और एज इट इज़ अगर आ जाता है, थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज होगी तो उससे सॉल्व करने में आपको टाइम बहुत कम लगेगा, ये आपको फ़ायदा होगा। अब क्या है, एग्जाम्पलर सॉल्व करना क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए एनसीईआरटी का जितना भी मटेरियल है, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक हो, चाहे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, चाहे कुछ भी हो, अगर एनसीईआरटी ने कुछ ना कुछ दिया है तो वो इम्पॉर्टेंट है और वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी कम होंगे, पर चैप्टर अराउंड 10 से 12 क्वेश्चन ही होंगे, लेकिन अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर एक बार कर लेते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है तभी आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। मेरा ट्रस्ट मानिए, ये क्वेश्चन आसान नहीं होते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने नीट की पीवाईक्यू कर लिए, उसके बाद में जेईई मेंस की पीवाईक्यू कर लिए, उसके बाद में एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन कर लिए, तो उसके बाद में फिर आप ये क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। अब इन 5 रिसोर्सेज को मिला करके आपके 100 या फिर
घबराइएगा मत बिल्कुल भी। अगर आपके 100 से ऊपर क्वेश्चन डिफरेंट हो रहे हैं तो आप उसे भी मार्क कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि किसी किसी चैप्टर में 100 से कम क्वेश्चन ही बैठेंगे जो कि डिफरेंट टाइप के होंगे। तो ऐसे आपके पास पूरे 30 चैप्टर के मिला करके अराउंड आपके पास मेरे ख्याल से 3000 से 3500 क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे जो कि डिफरेंट होंगे। अब इन क्वेश्चंस को आपने मार्क किया हुआ है आपके दिमाग में, आपने कहाँ कहाँ मार्क किया है। अब इन क्वेश्चंस को ही आपको बार बार करना है। जब भी आपका टेस्ट होगा इन 100 क्वेश्चन को करके जाइए। मेरी गारंटी है कि अगर आपने 45 क्वेश्चंस में से अगर आपने इन्हें 100 क्वेश्चन करके गए हैं तो आप इजीली उस 45 में 35 प्लस क्वेश्चन करेक्ट कर लेंगे। ये मैं आपको बेयर मिनिमम बता रहा हूँ, क्योंकि तरीका हमेशा रिपीट होता है, क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता। आप क्वेश्चन को कभी भी मेमोराइज करने की कोशिश मत कीजिए, उसके तरीके को मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए कि इसे सॉल्व कैसे किया गया है और इस तरीके को हम किसी और डिफरेंट क्वेश्चन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ को अगर आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। यही एक सिंपल तरीका है जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो भी मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ ये एक लेवल के नीचे हैं। सबसे पहला लेवल है आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, टीचर के थ्रू आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने। ये बात इतना कंपलसरी है कि आप समझ नहीं सकते, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये 3 स्टेप्स आपसे नहीं होने वाले हैं। पहला स्टेप्स क्या था कि आपको सॉल्व एग्जाम्पल करने हैं, मतलब आपको सॉल्व एग्जाम्पल के लिए रिसोर्सेज कलेक्ट करने हैं। उन रिसोर्सेज के अंदर नीट के PYQ, जेईई मेंस की PYQ होंगे, NCERT इंडेक्स क्वेश्चन होंगे, NCERT एग्जाम्पलर होगी, प्लस आपके NCERT एक्सरसाइज होगी। अब आपके दिमाग में ये ख्याल आ सकता है कि हमें ये कहाँ से मिलेगा। देखिए ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप प्लेलिस्ट पर सर्च कीजिएगा नीट के PYQ, जेईई मेंस की PYQ, आपको सारे के सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे जहाँ पर आपको ईजिली क्विज फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक फिजिकल बुक को परचेज कर लीजिए, 300-400 रुपये की मिलेगी। उसके थ्रू आप इजीली मार्क भी कर पाएंगे और आपको पता भी रहेगा कि आपके जो क्वेश्चन आपने मार्क किए हैं डिफरेंट क्वेश्चन वो कहाँ पर हैं। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या है कि आपके पास ये तो होगा प्रोसेस जो कि आपको फॉलो करना है आपके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाला है। लेकिन एक तरीका है, दूसरा तरीका है जो कि बहुत लेंथी तरीका है, जिसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्या होता है कि अगर आप एक बार तरीका समझ लेते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो कि तरीका मैंने आपको बताया था यहाँ पर इस सॉल्व एग्जाम्पल मेथड के थ्रू, तो अगर आपने ये तरीका सीख लिया उसके बाद में इस तरीके को अगर आप बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो ये तरीका आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। तो उसके लिए आपको एक अच्छी बुक या अच्छा रिसोर्सेस लेना पड़ेगा जिसके थ्रू आप एक्सटेंसिव प्रैक्टिस कर सकें। तो उसके लिए मैं हमेशा 3 चीज़ें रिकमेंड करता हूँ। इन 3 चीज़ों में कोई सा भी एक चीज़ आप चूज़ कर लीजिए, चाहे आप DC पांडे चूज़ कर लीजिए, चाहे आप एलन या आकाश के मॉडल चूज़ कर लीजिए। इन 3 रिसोर्सेस में से एक चूज़ कर लीजिए, आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। तो ये तरीका था जिसके थ्रू आप इजीली फिर इसके सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकते हैं। अब ये जो है तरीका थोड़ा सा मेहनत करने वाला तरीका है। आपको इसे करते वक्त ऐसा लगेगा कि थोड़ा हमें मेहनत करनी पड़ रही है, हमें थोड़ा सा हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो मेरा यकीन मानिए ये हार्ड वर्क इतना वर्थ इट है कि आपके इतने मार्क्स आने लगेंगे, मतलब ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट होगा। क्योंकि मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ एंड मैंने फॉलो किया है अपनी लाइफ में, तो बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। तो ईजिली आप इसको फॉलो करके बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी फ़ायदा हुआ प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आपको फ्यूचर में कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर मैंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।